Hi Shreya, welcome to the AD show. Hello, how are you? I am good, how are you? Too good. Wow. Okay, so Shreya, I know कि आप already एक बच्चे हो, but हम और ज़्यादा बचपन से जाएंगे. But before we start, I just want to make you a little comfortable. ना बहुत सारे questions ऐसे हो सकते हैं जो आपको नहीं आंसर करने का मन है या क्योंकि I'm going to talk about your personal life as well. तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि आप अनकंफर्टेबल हो टू आंसर, यू कैन ऑलवेज से दैट आई डोंट वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन. ओके ओके राइट. सो अभी आप कितने एज के हो श्रेया? मैं 14. 14 years old. एंड जब आपने स्टार्ट किया, हाउ ओल्ड वर यू? Maybe 10. 10ish. ओके. वाओ. सो मतलब आपको 4 साल हो गए हैं हाँ. डूइंग व्हाट यू डू. ओके. सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपको ऑलरेडी जानते हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु माइट नॉट नो कि आपने क्या क्या किया है. सो जस्ट एक ब्रीफ आइडिया दे सकते हो कि आपने अभी तक क्या क्या काम किया है. हाउ डिड यू स्टार्ट? सो व्हाट वाज योर फर्स्ट शो? My first show, daily show, was बालिका वधू 2. एंड उसके बाद मैंने काफी कुछ किया. बालिका के बाद मुझे काफी कुछ मिला है. मैंने जय हनुमान किया, मुझे आईटी अवार्ड मिला. मैंने अभी रिसेंटली ध्रुव तारा किया, शिव शक्ति किया, एंड अभी मेरा एक एल्बम सॉन्ग भी शूट हुआ है जो काफी जल्दी आ जाएगा. वाओ, ग्रेट. सो आई थिंक बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे जो इस वक्त जल रहे होंगे ये देखकर कि एक 14 इयर्स की बच्ची ने इन द लास्ट 4 years क्या क्या अचीव किया है. के एंड आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे और आर्टिस्ट होंगे जो एस्पायर हो रहे होंगे आपसे इस वक्त कि हम और क्या कर सकते हैं, व्हाट एल्स टू डू टू गेट द काइंड ऑफ वर्क दैट यू गेटिंग. ओके. सो आज का ये जो शो है, इट्स बेसिकली टू नो मोर अबाउट श्रेया पटेल. वो हैं क्या, हाउ डिड शी स्टार्ट, बट एट द सेम टाइम मैं चाहती हूँ कि आपके स्टोरी से बहुत सारे और चाइल्ड आर्टिस्ट इंस्पायर हो जाए और सारा काम करने के लिए. एंड दे गेट दैट उनको वो पता चले कि स्ट्रगल क्या होता है, एंड रिजल्ट क्या होता है, जर्नी कैसी होती है ये ओवरऑल. ओके. सो वी ऑल सेट, वी कैन स्टार्ट. ओके. वाओ. ओके. सो हम पहले जानेंगे अबाउट योर स्ट्रगल, है ना. तो आपने पहली बात तो आप इस इंडस्ट्री से हो नहीं, राइट? आपका कोई है फैमिली में से जो इस इंडस्ट्री? मेरी फैमिली में कोई नहीं है. मैं फर्स्ट हूँ जो इंडस्ट्री में सारी. वाओ. तो वो तो बहुत बड़ा और बहुत बोल्ड स्टेप था आपके लिए. सो ये आपका ड्रीम था कि आपको एक्टिंग करना है? मेरा भी था, बट मुझसे ज्यादा मेरी मम्मी का ड्रीम था कि एक बार तो मुझे मेरी बेटी को टीवी पे देखना है. वाओ. सो मतलब आपकी मम्मा के ड्रीम के लिए आपने एक्चुअली में ये काम करना स्टार्ट किया, टू बी वेरी क्लियर. वाओ. सो बहुत अच्छी बात है. तो आपकी मम्मा अगर ये चाहते थे तो डेफिनेटली उन्होंने आपके लिए बहुत स्ट्रगल भी किया होगा, बिकॉज आसान नहीं है, हर बच्चा तो नहीं आ सकता ना टेलीविजन पे, जिनकी भी मदर्स ये चाहें. तो क्या था उनका स्ट्रगल? हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट रोल? एक्चुअली पहले मैं स्कूल्स में बहुत टॉपर थी. मेरी मम्मी मुझे काफी पढ़ाया लिखाया. मेरी मम्मी पढ़ने लिखने में भी बहुत स्ट्रगल करती थी मेरे लिए. एकदम स्टोरी टाइप पहले वो पढ़ती थी, फिर मुझे पढ़ाती थी एकदम स्टोरी टाइप क्रिएट करके. मेरी मम्मी बोलती थी रटना नहीं है, समझना है. वाह. फिर लॉकडाउन आ गया कोरोना की वजह से, तो उतनी स्टडीज मैनेज नहीं हो पाती थी कोरोना की वजह से, ऑनलाइन क्लासेस. सो मम्मी ने बोला ऐसा घर पे तो नहीं बैठे रहना है, कुछ तो करना है. तो मेरी मम्मी ने मुझे घर में ही एक्टिंग सिखाना चालू किया, कैसे रोते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे गुस्सा होता है. फिर मेरी मम्मी ने गूगल यूट्यूब पे सर्च किया कि इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री में एंटर कैसे करना है, कास्टिंग्स के नंबर क्या है, वो सब सर्च किया. फिर उन जगहों पर जाकर मेरी मम्मी ने थोड़ी रिसर्च की कि यहाँ पर कोई कास्टिंग वगैरह हो रही है, थोड़े बहुत नंबर्स लिए. फिर मैं वहाँ गई, ऑडिशंस दिए. पहले तो हमने यूट्यूब पे सर्च किया कि ऑडिशन होता क्या, ऑडिशन देते कैसे है. तो कुछ थोड़े बच्चों के ऑडिशंस आते हैं, मैंने उनसे सीखा, कुछ अपना ऐड किया. फिर वहाँ जाके ऑडिशंस दिए. उन स्टूडियोज़ से थोड़े स्टूडियोज़ के नंबर मिले, फिर उन थोड़े स्टूडियोज़ से और थोड़े स्टूडियोज़ के नंबर मिले. ऐसा होता गया. एंड मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था संतोषी माँ, जिसमें मैंने एक एपिसोडिक किया था विलेज गर्ल का, एंड काफ़ी मज़ा आया. उसके बाद मुझे और भी एपिसोडिक्स मिलते गए, लीड के बचपन मिलते गए, काफ़ी मज़ा आया. फिर मुझे मिला बालिका. बालिका इज वॉज माई बेस्ट एक्सपीरियंस अब तक का. तो बालिका भी एक्चुअली बहुत स्ट्रगल करने के बाद मिला. बहुत सी लड़कियां थी जिन्होंने ऑडिशंस दिया, उनमें मैं भी थी. फिर मेरा ऑडिशन सिलेक्ट हुआ 200 बच्चियों में. 200 बच्चियाँ आप सिलेक्ट हुए? 2000 में से 200 बच्चियों को सिलेक्ट किया गया, उसमें मैं थी. फिर उन 200 में से री ऑडिशन हुआ जिसमें से सिर्फ 4 लड़कियां सिलेक्ट हुई, उसमें भी मैं थी.
एंड फाइनल था मोकशूट। मोकशूट के दिन काफ़ी मज़ा आया। एक्चुअली प्रोडक्शन से ऐसी बात भी जानने को मिली थी कि किसी ने पैसे भी ऑफर किए थे ये रोल पाने के लिए। पैसे ऑफर किए थे मतलब आपको ऑफर किए थे या किसी? नो, प्रोडक्शन को ये रोल लेने के लिए। सो किसी चाइल्ड आर्टिस्ट की फैमिली ने पैसे ऑफर किए थे उनको? ओ ओके ओके, हाँ। ये भी खबर मिली तो मैं तो डर के बैठी गई थी, मम्मा हम मिडिल क्लास है, उनके पैसे शायद जीत जाएंगे, मेरी एक्टिंग ना जीत पाए। तो मम्मी ने मुझे मोटिवेट किया कि उनके पैसे नहीं जीतने चाहिए, तेरी एक्टिंग जीतनी चाहिए। अगर तुझे नहीं करना है तो कोई तुझे फोर्स नहीं करेगा, पर अगर तुझे करना है और तू उनकी वजह से डर रही है तो ये गलत है, तू डर मत। मेरी मम्मी ने मुझे वो मोटिवेट किया। फिर मैंने फुल एनर्जी से, फुल मोटिवेशन के साथ ऑडिशन दिया, मोकशूट दिया एंड फाइनली मैं सिलेक्ट हो गई। वाव, आप बोल रहे हो ना मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं एक्चुअली में, नो कि ये एक्चुअली आप शूट करते हो एक ड्रामा चल रहा होता है उसमें, बट जब आप शूट से पहले भी जब आप वो रोल ढूंढ रहे हो और वो सारी जो प्रोसेस में आपको, उसमें कितना ड्रामा था यार आपके लाइफ में ना।